अघोर गुरुपीठ ब्रह्मनिष्ठालय आश्रम में गुरु पूर्णिमा के पावन अवसर पर जहां दिन भर भक्तों का तांता लगा रहा और बाबा जी ने भक्तों को दर्शन दिए, वहीं शाम को उन्होंने श्रद्धालुओं को अपना आशीर्वचन भी दिया। बाबा प्रियदर्शी राम के आशीर्वचन को सुनने के लिए हजारों की संख्या में श्रद्धालुओं की मौजूदगी रही। अघोराणां परो मन्त्रः नास्ति तत्त्वं गुरोः परम्। अघोराणां परो मन्त्रः नास्ति तत्त्वं गुरोः परम्। परम पूज्य गुरुदेव जी, अग्रेसर, सामने में बैठे हुए सभी धर्मबंधुओं, माताएं, बहनें, प्यारे बच्चों, गुरु पूर्णिमा के शुभ अवसर पर आप सभी लोगों का हार्दिक अभिनंदन। और मैं आज के दिन आप लोगों को अनुशासनबद्ध तरीके से शील और शालीनता का पालन करते हुए देखा, बहुत ही प्रसन्नता है। यही दिखना भी चाहिए। अगर कोई संत से जुड़ा है, किसी धार्मिक संस्था से जुड़ा है, तो उसका जीवन दूसरे से अलग दिखना चाहिए। उसके जीने के तरीका, बोलने के तरीका, बैठने का तरीका, सब कुछ अलग दिखना चाहिए। एक अच्छा एहसान होगा कि वे भी सही रास्ता पर चलना सीख जाए। तो यह मनुष्य जीवन जो हम लोगों को मिला है, परमात्मा ने दिया है। परमात्मा ने दिया है, या कहते हैं कि भाई हमने कर्म किया, अच्छे कर्म का प्रभाव अच्छा होता है, तो कर्मानुसार भी जोनी मिलता है। लेकिन कई बार भगवान विशेष कृपा करके हम लोगों को देते हैं। हमारा उस तरह का कारण नहीं है पाने का, फिर भी कहते हैं चलो एक बार देते हैं। किस लिए देते हैं? कि मनुष्य जीवन में ही आकर आप जन्म मरण के बंधन से मुक्त हो सकते हैं, आवागमन से मुक्त हो सकते हैं। कहा गया है कि कबहु कि कर करुणा नरदेही देत ईश बिनु हेतु स्नेही। किसी में भी आपकी श्रद्धा है तो उसके द्वारा दिए गए ज्ञान, उसके उपदेशों का आश्रय लेकर हम अपने जीवन में कल्याण करने की दिशा में आगे बढ़ सकते हैं। यह जीवन तेज गति से जा रहा है, पता नहीं कब कौन रहेगा, कब चला जाए। उसमें कोई जवान, बच्चा, बूढ़ा का भेद नहीं है। आप लोग प्रतिदिन देखते हैं कि किसी उम्र के लोग भी कभी भी जा सकते हैं। यह कहीं बाहर से नहीं आया है,
इसको स्वयं हमने बनाया और इससे बाहर निकलने में हम सर्वसमर्थ भी हैं। जो कुछ भी हमारे पास प्राप्त है, समय, योग्यता, विवेक और कर्म करने की शक्ति, इसी के माध्यम से हम अपना कल्याण कर सकते हैं। इसीलिए इसके लिए किसी अप्राप्त वस्तु, व्यक्ति, योग्यता प्राप्त है, समय प्राप्त है, इसका सदुपयोग किसको करते हैं? इसका सदुपयोग करके हम अपना आत्म कल्याण कर सकते हैं। अब दुरुपयोग करके, और इसका सदुपयोग है देश समाज के लिए कुछ करिए, उसके उन्नति के लिए करिए। समाज के जो दीन दुखी गरीब लोग हैं उनके कल्याण की दिशा में काम करना। तो ये माला में 108 दाना होता है। 108 दाना, 8 दाना किसके लिए है? जिसका हमारे ऊपर ऋण है, ऋण चुकाने के लिए 8 दाना होता है। 100 दाना ही हम गिनती करते हैं। एक माला गिनते हैं तो हम लोग 100 कहते हैं। पितृलोक का ऋण, देव ऋण, इस प्रकार से करके 8 दाना चला जाता है ऋण चुकाने में। जब हम ऋण चुकाते हैं और जितना जप करते हैं तो हमारे पास पूंजी भी जमा होता है और ऋण भी चुकता है। और ऋण चुकाते चुकाते मान लीजिए आप चले गए तो क्या होगा? ऋण चुक गया तो आवागमन से रहित हो जाएंगे, फिर आपको आना नहीं होगा किसी का ऋण चुकाने। नहीं तो जिसका ऋण लेके जाइएगा चुकाने के लिए फिर आना पड़ता है। मनुष्य जोनी में भी आ सकते हैं, किसी जोनी में भी आ सकते हैं। तो ऋण चुका देने से फिर उसको आना नहीं पड़ता है। और जीवन काल में ही अगर ऋण चुक गया, कैसे चुकेगा? जब ज़्यादा आप माला फेरेंगे, ज़्यादा मंत्र जपेंगे तो जल्दी आपका जो है वह ऋण भी चुकेगा, आपका पूंजी भी जमा होगा। इसलिए हमें, मनुष्य ही नहीं हर प्राणी चाहता है कि जीवन में हमें सुख मिले और सभी प्रकार के दुख दूर हो जाए हमेशा के लिए। अपने जीवन में दुखों की निवृत्ति के लिए, अपने जीवन के हर समस्या को समाधान के लिए हमें क्या करना चाहिए? तो वह विद्या जब आत्मज्ञान के पाने से, आत्मज्ञान होने से, आत्म तत्व को मिलने से, का बोध होने से, अपने स्वरूप का बोध होने से वह ज्ञान दूर होता है। तब हमें सुख की अनुभूति होती है। तो उस परम आनंद की प्राप्ति के लिए भी हमें क्या करना चाहिए? कुछ उपायों की आवश्यकता होती है, कुछ करने की आवश्यकता होती है। अब यही अर्जुन से भगवान ने भी कहा कि जिस तुम आत्म तत्व को पाना चाहते हो उस आत्म तत्व का कुछ साधन होता है। बिना साधन के साध्य की सिद्धि नहीं हो सकती है। तो उसका साधन क्या है? परिनिष्ठा और प्रयास। बिना प्रयास के वह प्राप्त नहीं होता है। बिना चाह की इच्छा, भगवान को पाने में क्यों देर होता है? भगवान में देर नहीं है, हमारे अंदर वह चाह नहीं है, वह इच्छा नहीं है जो इच्छा होना चाहिए। तो चाह की कसौटी क्या है कि हमारे मन में व्याकुलता है कि नहीं उसे पाने के लिए। जब किसी वस्तु की हम चाह करते हैं, इच्छा करते हैं और बहुत तीव्र इच्छा करते हैं तो न मिलने से हमारे अंदर में बेचैनी होती है, हमें दुख होता है। जैसे आपका बच्चा घर से कहीं गया है पढ़ने के लिए दूर, वह बता दिया कि मैं फलाना तारीख को आऊँगा, तो आप उसकी प्रतीक्षा करते हैं, दिन गिनते हैं कि कब वह दिन आएगा, कब वह जल्दी आएगा। या कोई लड़का घर से चला गया है आपका नाराज होकर के, अभी आपको खुरखुराहट महसूस होता है, कहीं से आवाज आता है तो लगता है कहीं आ तो नहीं गया, दरवाजा खोल के देखते हैं। माँ में ज़्यादा होता है, पिता में भी होता है, लेकिन माँ के पास ज़्यादा होता है व्याकुलता। तो इस तरह की बेचैनी कि मन सदैव उसमें है, सब काम करते हुए भी। तो भगवान के पाने के लिए, उस आत्म तत्व को पाने के लिए आपके अंदर इस तरह की अगर बेचैनी है तो समझो कि अपने अंदर पाने की इच्छा चाह है। और ऐसी बेचैनी हो जाए, ऐसी व्याकुलता हो जाए तो वह बहुत जल्दी से जल्दी हमको मिल सकता है, लेकिन होता नहीं है। बल्कि संसार में चाह, संसार के विषयों की चाह वो हमको और फंसा देता है, हमारे आनंद में वो अवरोध पैदा करता है, सुख में बाधा पैदा करता है, क्योंकि हम लोग भगवान को भूल जाते हैं। और भगवान को भूलना बड़ा दुखद बात होता है। एक भक्त जो होता है वह भगवान को भूलने से
अपने आप को धिकारता है। वो कहता है अरे तुम इतना दूर भूल गए, जिसने तुम्हें सब कुछ दिया है तुम इतना दूर से भूल गए। और सूरदास जी तो यहाँ तक कहते हैं मौसम कौन कुटिल खल कामी। एक दिन वह कुछ क्षण के लिए भूल गए थे भगवान का चिंतन करना, भजन करना। तो कहते हैं मौसम कौन कुटिल खल कामी, जिन तन दियो ताहि बिसरायो, ऐसा नमक हरामी। जिसने हमें सब कुछ दिया या शरीर दिया उसको भी हम भूल जाते हैं। और जिसने हमारे अंदर काम करने की क्षमता दिया है, सुख और आनंद दिया है, उसको समझो परखो तुम्हारे भीतर है। लेकिन हम लोग उसको भूलने के चलते उसे समझ नहीं पाते। और ऐसा भक्ति के कारण ही हम लोग सही भक्त नहीं बन पाते हैं, क्योंकि हमारे अंदर उसके लिए नहीं हो पाती है। भक्ति का अर्थ यह नहीं है कि अगरबत्ती जला लिए, घंटी बजा लिए, लेकिन अनन्य भाव से वह जब करता है, निष्काम भाव से वह भगवान की सेवा करता है, भजन करता है, तब यह मंत्र जाप करने का फायदा होता है। और आज भी जाप करके आप लोग देखते हैं उसका लोग फायदा उठा रहे हैं, फिर भी हमारे पास समय नहीं है। तो संत लोग तो यह कहते हैं कि तुम जो है जब जान जाओगे कि हमारे जीवन में दुख आने वाला है, कोई तुमको बोल दे कि तुम्हारा बुरा समय आने वाला है, अब इस मंत्र का मार्केश आने वाला है, इस मंत्र का जाप करा लो, तब अब जाप कराएंगे। लेकिन संत लोग कहते हैं कि तुम प्रतिदिन जप करो, जितना संभव हो ज्यादा से ज्यादा उतना करो। किसी भी देवता का जिससे आपको मन में लगा हो उसकी जप करिए, किसी भी मंत्र का जप कीजिए, तो आपका कल्याण होगा। अच्छा समय है तो और अच्छा होगा, बुरा समय है तो वह कट कर अच्छाई में परिवर्तित होगा। हम जान जाएं कि हमारे जीवन में संकट आने वाला है, तब हम भगवान का भजन करें। तो कहा गया है कि दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोई, जो सुख में सुमिरन करे तो दुख का है कोई। अरे सुख में भी सुमिरन करो कि दुख ही ना आए। तो दुख कैसे नहीं आएगा? दुख तो तभी नहीं आएगा जब अपने स्वरूप को जानोगे कि मैं कौन हूं। आप अपने को ही नहीं जानते, यही सबसे बड़ी बात है। जिस दिन मनुष्य अपने को जान जाए कि मैं कौन हूँ, मैं आत्मा हूँ, परमात्मा का अंश हूँ या परमात्मा स्वयं हूँ, दोनों एक ही होता है। तो सियाराम में सब वैज्ञानिक है, सब में वह सियाराम ही है। पूरे संसार में, हर घट में, हर प्राणी में, हर व्यक्ति में, फिर भी हम उसे देख नहीं पाते हैं। क्यों नहीं देख पाते हैं? इसलिए कि हमने दृष्टि पाने के लिए कुछ उपाय नहीं किया। दृष्टि पाने के लिए क्या उपाय? सत्संग में जाना। सत्संग करने से वह दृष्टि मिलता है। कौन दृष्टि मिलता है? जो प्रहलाद को दृष्टि मिला था, और भी संत महात्माओं को वह दृष्टि मिलता है। क्या थी प्रहलाद की दृष्टि? वह सब में वह ईश्वर को देखता था। और वहीं उसका पिता था अहंकारी, अपने को ही भगवान घोषित करके रखा था कि मैं शक्तिशाली हूँ, सर्वशक्तिमान हूँ, जो चाहूँ सो कर सकता हूँ, तुम मेरा भजन करो। लेकिन प्रहलाद कहता है नहीं, तुम में तो वह नहीं है। अब मैं जा रहा हूँ, अगर तुम्हारा भगवान दिखाई दे रहा है तो उसको देखो, कहाँ है तुम्हारा भगवान? उसने खंभे में बांध दिया, उसको खड़ग लेकर काटने गया। पहले तो बहुत प्रताड़ना दिया, आप लोग सुने होंगे कथा, उसने हमको नहीं जाना है कि घाटी से गिराया कि अग्नि में जलाया, जिसको हम लोग होलिका दाह करते हैं। सब जगह वह बचते गए भगवान की कृपा से, क्योंकि वह देख रहा है वह प्रभु तो मेरे साथ ही है, तो मेरा क्षति कौन कर सकता है? जो देखता नहीं है कि हमारे साथ प्रभु बैठा है, उसी का तो क्षति होता है। जो अनभिज्ञ है, अज्ञानी है, वो कहता है तुम्हारा बुलाओ भगवान कहाँ है, हमको तो नहीं दिख रहा है। तो बोले हम तो देख रहे हैं, हम में भी है, तुम में भी है, खड़ग में भी है, ये जो जिससे तुम मारना चाहते हो खंभे में भी है, जिसमें तुम बांधे हो। इतना कहते के साथ खंभा फटा, भगवान निकल गए। तो वह दृष्टि कैसे आती है? सत्संग से। और भक्ति भी कैसे आती है? सत्संग से। रघुपति भगत सुलभ सुखकारी, सो त्रैता नाश भयहारी। बिन सत्संग भगति नहीं होई। यह विनय पत्रिका का है कि देखो रघुपति का भक्ति जो है सुलभ है, सुखकारी है, सभी तरह के पापों को हरने वाला है, और
वह भक्ति को प्रदान करने वाला, जो भक्ति हमको आवागमन से मुक्त कर देती है। कौन करती है? सत्संग। सत्संग में जाने से, संत के विचारों को सुनने से, सत्य का संगति करने से और उसमें सुने हुए विचारों को जीवन में धारण करने से प्रयास करते हैं तो हमारे अंदर भी वह परिवर्तन आने लगता है और हमारे अंदर भी वह दृष्टि प्राप्त हो जाती है। सुबह से आके मिल चुके हैं मेरे से, वो दोबारा लाइन में नहीं लगेंगे। कुल क्षेत्र के आसपास से, रायगढ़ या आसपास के लोग आए हुए हैं, ताकि बाहर से जो लोग आए हैं जाने वाले हैं। अघोराणां परो मन्त्रः नास्ति तत्